नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। इस समय हम खड़े हैं बनारस में, और बनारस में जो अभी सबसे हॉट मुद्दा पूरे देश में चल रहा है, आप जान ही रहे होंगे कि ज्ञानवापी परिसर में सर्वेक्षण हो रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि ये मंदिर है, क्योंकि जो शिवलिंग प्राप्त हुआ था, हिंदू पक्ष कह रहा था शिवलिंग है, मुस्लिम पक्ष कह रहा था फव्वारा है। तो उसी के विवाद के निराकरण के लिए सर्वेक्षण हो रहा है। इस समय हम खड़े हैं नई सड़क के रंगीले शाह मस्जिद के सामने। कुछ लोग हमारे साथ हैं मुस्लिम समाज से, उनसे जानेंगे कि क्या कहना उनका। सर, क्या नाम पड़ेगा? जी, हमारा नाम इरफान इलाही है और मैं यहाँ निवासी हूँ। और जो आप मसला पूछ रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे का, ये देखा जाए तो एक तरीके से ठीक है, ये कानूनी प्रक्रिया है, अपना कर रहे हैं, करने दिया जाए। एसआई का अपना जो है, जो भी उनको रिपोर्ट लगाना है, दोनों पक्ष से ही रिपोर्ट लगेगी, चाहे वो हिंदू के पक्ष से हो, चाहे वो मुस्लिम के पक्ष से हो। हमारा ये कहना है कि मीडिया द्वारा जो इतना वहम फैलाया जा रहा है कि मंदिर में, मस्जिद में से मूर्ति निकल गई, त्रिशूल निकल गया, क्या निकल गया, तो ये सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। एसआई कमेटी अगर अपनी जांच को कर रही है तो वो गुप्त तरीके से करना चाहिए, ताकि जो पूरी पब्लिक में इसका एक माहौल बनाया जाए। माहौल बनने से इस मार्केट पे क्या पूरे हिंदुस्तान में असर है, और ख़ास करके इस मार्केट है, ये बहुत दूर का मामला नहीं है, 500-700 मीटर का फासला है। इतना ज़्यादा मीडिया पे दिखाया जा रहा है कि ये त्रिशूल निकल गया, तो कलश निकल गया, तो मूर्ति निकल गया। अच्छा, हिंदू पक्ष के वो आदि एक सज्जन बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मंदिर में मूर्ति उर्ति कुछ नहीं निकली गई है, ये एक अफवाह है। तो या तो फिर मीडिया दो चीज़ कंफर्म कर ले, या तो वो कंफर्म ये कर ले कि हमको अफवाह ही फैलाना है, तो सत्य का सहारा लेना छोड़ दें। अगर झूठ का सहारा लेना है, जो है या तो वो बताए या तो बिल्कुल ना बताए। क्योंकि एसआई कमेटी की जो जांच चल रही है, उस जांच में ये होना चाहिए कि हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। जो रिपोर्ट 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन की जो रिपोर्ट तैयार करके देना, वो सीधे आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो बना है वहाँ जा करके दीजिए। आप क्यों इसको मीडिया में दिखाया जा रहा है? और इस मीडिया में देखिए कितना असर है मार्केट का, कि कस्टमर डर के मारे, यूपी में से जो हमारा ये पूर्वांचल का सबसे बड़ी मार्केट है, बहुत ज़्यादा असर है इस मार्केट पर। क्या असर बता रहे हैं? क्या असर? नहीं, बहुत असर है। डर के मारे लोग आ नहीं रहे कि वहाँ पे जो है रास्ता बंद कर दिया गया है, तो वहाँ सीज हो रही है, तो वहाँ प्रशासन लगी है, तो इधर से बंद है, उधर से बंद है। ठीक है, बंद है, सब कुछ है, मगर रियलिटी क्या है वो देखिए। आप भी आए हैं तो आप भी रियलिटी दिखाइए कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही जो अपना काम कर रही है उसको करने दिया जाए। कोई विपक्ष, ये पक्ष और कोई मना नहीं कर रहा है, मगर आप ये दिखाओ कि ये चीज़ निकल गई, वो चीज़ निकल गई, और माहौल दूसरा मीडिया में दिखाए। सुबह से लेकर शाम तक वही एक मीडिया में चल रहा है, तो इसका मैं बहिष्कार। सर्वेक्षण हो रहा था, सर्वेक्षण हो रहा है, उसके पक्ष में आप लोग सर्वेक्षण होना चाहिए। करिए ना, उसमें कौन मना कर रहा है? आपको सच्चाई आना चाहिए सामने। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। त्रिशूल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा हो तो वक्त बताएगा ना। उसमें हम आपको कोई आपत्ति करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कानूनी प्रक्रिया है, उसको होना चाहिए। क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष के कुछ अधिवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि भाईचारा पे प्रभाव पड़ेगा, ऐसा कुछ। भैया, वो तो देखिए, वो मीडिया द्वारा पड़ेगा। मीडिया द्वारा इसलिए पड़ेगा कि जो गलत, जो अफवाह फैलाई जा रही है कि मंदिर, अरे मूर्ति निकल गई है, तो बाकायदा उसमें साइज बताया जा रहा है कि 4 फुट की मिल गई है, सूत्रों के खबर से। मीडिया के पास ऐसा कौन सा सूत्र है जो हम लोगों को नहीं मालूम हो पा रहा है, जो हम लोग यहाँ 4 कदम पे हैं? अभी रोक लग गई है, FIR वगैरह भी हुआ है जो इस तरह की। आप बताइए सर, क्या कहेंगे? हमारा यहाँ दुकान है, हमारे यहाँ कारोबार एकदम ठप चल रहा है, ग्राहक आ नहीं रहे हैं, डरे हुए ग्राहक हैं, आने जाने में रास्ते में प्रॉब्लम हो रही है, कारोबार हमारा चल नहीं रहा, हम लोग बैठे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं, क्या कारण है? रास्ते में सुरक्षित नहीं है, उनको आने जाने में दिक्कत हो रहा है, रास्ता बंद है, लौरावी से सारा रास्ता बंद है, रास्ता ब्लॉक कर दिए गए हैं। इसकी वजह से हम लोग कारोबार चल नहीं रहा, एकदम देख रही है यहाँ आदमी की कारोबार एकदम बंद है। कुछ कह नहीं रहे थे सर, हम लोग जो भाई साहब कह रहे तो उसी बात को लेकर के हम लोग जो है सर, बिजनेसमैन हैं, बिजनेस जो है हर जगह से पूरी तरीके से डाउन हो चुका है। और सर इसको पर इस तरीके का जो माहौल बन रहा है, होना कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग तो देश के संविधान का लागू जो है उसके ऊपर पूरी तरीके से सहमत है, और जो होना है वो तो हो करके रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता है सर।
लेकिन अब हम लोग बिजनेस पॉइंट है, देखिए सारी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, सारे दुकानदार बैठे हुए हैं। रास्ता ब्लॉक होने की वजह से हर जगह से समझ लीजिए बस 0 पॉइंट है बिजनेस। ये भीड़ जो दिख रही है आपको, खाली बस शाम को समझ लीजिए लोग तफरी करने के लिए निकल। दुकानदार यहाँ टहल रहे हैं, समझ लीजिए दुकानदार रोड पे टहल रहे हैं, कारोबार एकदम ठप है, कोई ग्राहक नहीं आ रहे हैं। जो सर्वेक्षण हो रहा है उसके पक्ष में होना चाहिए, क्योंकि विरोध भी हो रहा था मुस्लिम पक्ष की तरफ से काफ़ी। नहीं होना चाहिए। देखिए साच को आँच नहीं है सर, साच को आँच नहीं है, जो है वो है, वो है जो सच है वो हो करके रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। उसको बताइए सर, आप बताइए क्या नाम पड़ेगा? हाजी मोहम्मद शाहिद। ये जो सर्वेक्षण हो रहा है ज्ञानवापी को लेके, क्या कहेंगे? बिल्कुल हो रहा, होने देना चाहिए, कोई बुराई नहीं इसके अंदर। जो सच होगा सामने आएगा, और जो तरीके से मीडिया में दिखाया जा रहा, भ्रामक तरीके से बढ़ा चढ़ा के, नेशनल मीडिया का हालत बहुत बुरा है, जिसकी वजह से बनारस का व्यापार पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। दोनों पक्ष बेकार। अच्छा, इसमें राजनीति भी हो रही है, वैसे कुछ कह रहे हैं, योगी कुछ कह रहे हैं। वो ऐसे ही मोदी से नहीं, मतलब हम लोग देखिए व्यापारी आदमी, हम लोग को व्यापार चाहिए। यहाँ का व्यापार पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। ये बनारस की सबसे बड़ी दाल मंडी, जानी मानी बड़ी मार्केट है, पूर्वांचल के। यहाँ लोग आते हैं नाम सुन के, लेकिन आज का ये हालत देख लीजिए आप। एक बार दुकानदारों की हालत देखिए यहाँ क्या हो गई है। हम लोग बगल में होलसेल मार्केट है, एक बार वहाँ आप घूमिए, व्यापार का इतना बुरा हाल कभी नहीं था। ये 25 साल का मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा मंदा है जी। अच्छा, यासीन जो सुप्रीम कोर्ट को दोषी ठहरा रहे थे कि जो ये सर्वेक्षण हो रहा है सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया, गलत किया, इस तरह की बातें भी हुई। ठीक है, उनका अपना सोचना, अपनी सोच है, व्यक्तिगत मामला है उनका, व्यक्तिगत तरीके से वो सोच रहे हैं। उनके जो वो मुस्लिम पक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी बात से आप लोग सहमत नहीं हैं? नहीं, सहमत नहीं। तो उससे क्यों नहीं सहमत होंगे भाई? वो हमारे देश के इमाम आलिम है, बड़े हैं, मैं क्यों नहीं सहमत रहेंगे? वो भी कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ के कह रहे होंगे। वो सर्वेक्षण का विरोध कर रहे थे। लेकिन सर्वेक्षण गलत तरीके से किया जा रहा है, इसलिए विरोध हो रहा है। 1991 एक्ट जो बना है उसके खिलाफ जाके ये लोग कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। जब एक बार कानून बन गया कि जो चीज़ें नहीं बदली जा सकती, उसको ये पुराने जख्म को कुरेदा जा रहा है और आपसी भाईचारे को ख़त्म किया जा रहा है। क्या लग रहा है इससे आपसी भाईचारा समाप्त कम होगा? बिल्कुल होगा, और हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं समाज के अंदर। हिंदू पक्ष क्लेम कर रहा है कि हमारा मंदिर था, हम वापस ले रहे हैं। आज के दौर में मुंह में राम बगल में छुरी है, सभी का यही हाल है। आइए, हाँ क्या बताइए कुछ और लोग। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? चाचा से हम लोग जानते हैं, चाचा विद्वान, काफ़ी बुजुर्ग लग रहे हैं। चाचा, आप तो काफ़ी समय से पुराने हैं। ये जो ज्ञानवापी का सर्वेक्षण हो रहा है, क्या कहेंगे उस पर? उसको लेके माहौल ख़राब किया जा रहा है, झूठी झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। जो चीज़ नहीं दिखाई जा रही है वहाँ वो चीज़ अखबार में दिखाई दे रही है, टीवी पे दिखाई दे रही है, जो हेडलाइन के साथ चल रहा है। तहखाने में ये मिल गया, बहुत बड़ा सबूत मिल गया, लेकिन क्या सबूत मिल गया? जो पिछले साल मई में सर्वे हुआ था, जो चीज़ें मिली थी उसके अलावा अभी तक कुछ नहीं मिला है। पुराने ज़माने में राजा महाराजा के ज़माने में जो चीज़ें उपलब्ध थी, पत्थर थे, मीनारे, तो उसी का जो तामीर कर दिया जा रहा था, वो पुरानी कलाकृति सारी है, उसको बदला। उस ज़माने में ये चीज़ थी नहीं, अकबर ने दीन इलाही चलाया। उस ज़माने की ये चीज़ें काफ़ी आपने देखा हो, मंदिर मस्जिद बगल में, राजा बनवाते थे तो मंदिर मस्जिद बगल में। कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। हिंदुस्तान के डिसिप्लिन को क्या हिंदुस्तान के लोग मान रहे इस समय? आप और फिरके के जो लोग इसमें मुक्तला हैं, ये आए दिन चैनल पे कह रहे हैं कि अब ये मानेंगे ना मानेंगे, आप हमारे खिलाफ नहीं दोगे, हम इस तरीके से जैसे जनवाफी लिया तो इस तरीके से ले लेंगे। क्या हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में ये कानून उनके लिए लागू नहीं करता? ये बातें जो टीवी में बोला जा रहा है राहुल गांधी के लिए, फला के लिए, अब निचली न्यायालय की इतनी हैसियत है कि जैसे एक डीएम होता है, एक होमगार्ड उसको चैलेंज करेगा। निचली न्यायालयों को इसको को देखते ही जजमेंट को खारिज कर देना चाहिए था। तो ये जो जजमेंट इन्होंने दिया, ये सबसे पहले गलत बात है, इनको जेल जाना चाहिए। जो निचली न्यायालय ने ये सब बयान दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अलाउ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये पहले तो ये इसलिए उन्होंने खड़ा किया ना मुद्दे को, मुद्दा खड़ा करना ही ये गलत बात है ना, तो इसको तो पहले ही खारिज। भाई ये डीएम की बात को आप एक होमगार्ड चैलेंज करेगा, आपको मीडिया के लोगों की पूछना चाहिए भाई इतनी बड़ी बात कैसे कर दिया वो। नहीं, जैसे कानूनी रूप से हो रहा है, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, उसके बाद जो है सर ये दबंगई तौर से हो रहा है। ये बच्चा हिंदुस्तान का जानता है कि दबंगई तरीके से हो रहा है। ये दबंगई है, ये कोई सच्चाई नहीं है इसके अंदर है, ये आपकी गलतफहमी है। आप भी यहाँ बैठे हैं ना, अभी अब कानून के खिलाफ नहीं बोलेंगे। ये इतना तकलीफ हो रही है, हम लोग दुकानदार इसी मंडी के सुबह से शाम तक बैठे थे, 800-900 रुपया बेचा जा रहा है। क्या है
ये जहाँ हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपने इतना अच्छा बनाया, आप अपनी तरीके से रहते यार, आप फिर एक चीज़ को छेड़ कर हुल करके फिर 92 वाला तिथि लाना चाह रहे हो, फिर मुसलमान हिंदू मीडिया तो जान ही रहो क्या कर रहा है आजकल का, सब मोदी मीडिया हो गए हैं, मारने वाला ट्रेन के अंदर मार रहा है, कह रहा है मोदी योगी वगैरह वगैरह तमाम चीज़ों। सर्वेक्षण नहीं होना चाहिए कि होना चाहिए था? पहले तो इसको खारिज करना चाहिए, सारा संशोधन